गीता के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। यस्मान्नो, यस्मान उसके बाद में नो। यहाँ पर ये होता है यस्मा बोल के सीधा नो बोल दिया जाता है, न छुपा देते हैं, न का साउंड नहीं आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा। यस्मान उसके बाद में नो, यस्मान सुनाई देना चाहिए। यस्मान्नो, यस्मान्नो, मान्नो, मान्नो ऐसे पढ़ना है। यस्मान्नो, यस्मान्नो। वापस पढ़ेंगे। यस्मान्नो द्विजते, द्वि उसके बाद में ज, उसके बाद में ते, द्विजते, द्विजते नहीं पढ़ना है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। द्विज उसके बाद में ते, द्विजते, द्विजते। तीनों वर्ण है वो पूरे है, तो द्विजते। उसके बाद में पढ़ेंगे लोको। वापस पुनः पढ़ेंगे यस्मान्नो द्विजते लोको। वापस द्वितीय चरण में जाएंगे। लोकान्नो, लोका उसके बाद में आधा न है, तो लोकान उसके बाद में नो। यहाँ पर भी आधे न को छुपा दिया जाता है, पढ़ते ही नहीं है। तो यस्मान नो की तरह ही अपने को लोकान नो पढ़ना है। लोकान उसके बाद में नो, लोका उसके बाद में आधा न है, तो लोकान उसके बाद में नो, लोकान्नो। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो, लोकान्नो द्विजते, द्विजते। ये द और आधा द है और वह पूरा है, तो द्वि ऐसे पढ़ेंगे। द्वि, द्विजते, द्विजते च यह। यहाँ पर यह के बाद में देखो आप विसर्ग है, तो विसर्ग श्लोक के किसी भी मध्य में आया नहीं है। श्लोक के एक चरण परिपूर्ण होने के पश्चात ही यह के बाद में विसर्ग है, तो यहाँ पर ह पूरा पढ़ेंगे। द्विजते च यह, द्विजते च यह। तृतीय चरण में चलेंगे। हर्षा मर्ष, हर्षा मर्ष, हर्षा मर्ष। उसके बाद में भयो, भयो के बाद में आप कोमा लगा लो, भयो। उसके बाद में द्वे, द आधा है और वह पूरा है, और वह में एक ही मात्रा है, तो द्वे पढ़ेंगे इसको, द्वे। उसके बाद में ग में एक ही मात्रा बड़ी है, आप ध्यान से देखो, तो गई। उसके क्या पढ़ेंगे, गई। तो यहाँ पर भयो द्वे गई, उसके बाद में आधा रहे, तो द्वे गैर, द्वे गैर। तो यहाँ पर गई उसके बाद में आधा रहे, तो र पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है भयो द्वे गैर, ऐसे नहीं पढ़ना है। भयो द्वे गैर, द्वे गैर। तो यहाँ पर पुनः ध्यान देंगे। हर्षा, हर्षा में भी यहाँ पर भी समस्या हो जाती है, षटकोण वाला श है, तो हर्षा, हर्षा ऐसे पढ़ेंगे। हर्षा मर्ष, हर्षा मर्ष, भयो द्वे गैर, द्वे गैर। इसको कम से कम 10 बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। द्वे गैर, द्वे गैर, हर्षा मर्ष, भयो द्वे गैर। चतुर्थ चरण में चलेंगे। मुक्तो, मुक्तो यह स। तो यहाँ पर यह के बाद में विसर्ग आया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यह के बाद में विसर्ग का जो ह है उसको थोड़ा फास्ट पढ़ दिया जाएगा। मुक्तो यह स, यह स, यह ह स नहीं पढ़ना है, यह ह स पढ़ोगे। ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, मुक्तो यह स ऐसे पढ़ेंगे तो ह पूरा आ जाएगा। तो श्लोक जो है उसमें प्रत्येक चरण में 8 चरण होते हैं, इसमें 9 हो जाएंगे वर्ण, फिर ह पूरा बोलोगे तो इसलिए क्या है थोड़ा सा फास्ट पढ़ा जाएगा। विसर्ग भी बोलना होना चाहिए, और विसर्ग मतलब ऐसा भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम बोल रहे हैं। तो मुक्तो यह स च में प्रिय, च में मैंने पहले ही बताया था, प्र जो है वो प में र, प और र दोनों मिले हुए हैं, दोनों के प और र के योग से प्र बना है, इसलिए में पर बल दिया जाता है। में प्रिय, में प्रिय। मुक्तो यह स च में प्रिय। पुनः राग से पढ़ेंगे। यस्मान्नो द्विजते लोको,
लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः राम। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। नारायण नारायण।